इस वीडियो में आज हम आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक से आइसोमर्स निकालना सिखाएंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आइसोमर्स होते क्या है। तो टू और मोर फॉर्म ऑफ कंपाउंड के दो या दो से ज़्यादा जो रूप होते हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से। इसे आइसोमर्स कहते हैं। और जो इसकी प्रॉपर्टी होती है उस प्रॉपर्टी को आइसोमरिज्म कहते हैं। अब हम आपको बताएंगे आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन के कितने आइसोमर्स होते हैं। तो एक तो सीधी चेन का और एक अपना ब्रांच होती है उस टाइप का बनेगा। तो इसके टू आइसोमर्स होते हैं। तो सबसे पहले हमने लिख दिया ब्यूटेन लिखा हुआ है। तो ब्यूटेन में 4 कार्बन आएंगे, 1 2 3 4 कार्बन के बाद इससे हमने हाइड्रोजन को ऐड कर दिया। तो यहाँ पर 1 2 3 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पर 1 2 और इधर भी 3 हाइड्रोजन इससे आकर के जुड़ गए। तो इस तरह की जो चेन बनेगी उसको कहेंगे एन ब्यूटेन। इसी को हम दूसरी तरीके से लिख सकते हैं। तो इसमें हमने क्या किया है, सी मतलब कार्बन की 3 चेन ली है। एक चेन में 3 कार्बन को ऐड कर दिए और जो अपना सेकंड नंबर का कार्बन है उससे दूसरा कार्बन ऐड कर दिया और सिंगल बॉन्ड के द्वारा इनको ऐड कर दिया। तो इस तरह से ब्रांच बन जाती है। तो इस तरह इसको कहेंगे आइसोब्यूटेन। तो ब्यूटेन 2 फॉर्म में पाया जाता है, एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। इसी तरह से आइसोमर्स ऑफ पेंटेन फॉर्मूला इसका होगा C5H12। और जो सीधी चेन हमने स्ट्रेट चेन बनाई तो 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए। इनको हाइड्रोजन से ऐड कर दिया तो इसका नाम होगा एन पेंटेन। इसके बाद में हमने यहाँ से एक कार्बन को निकाल करके इस जगह पे ऐड कर दिया और उससे फिर हाइड्रोजन को ऐड कर दिया। तो इसका फिर नाम होगा आइसोब्यूटेन। इसी तरह से थर्ड जो इसका आइसोमर्स बनेगा तो इस कार्बन को लास्ट का कार्बन है इसको हम इधर ऊपर की ओर ले आए। तो 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए, हाइड्रोजन से अटैच है और यहाँ पर कार्बन से अटैच है, इधर भी कार्बन से अटैच है, इधर भी कार्बन से अटैच है और इस साइड में भी। तो इस तरह की जो चेन बनेगी उसको कहेंगे नियोपेंटेन। तो इस तरह से इसकी जो आइसोमर्स निकालने की ट्रिक है वो हम अभी बताने के लिए जा रहे हैं। आज हम आप लोगों को इस वीडियो में एल्केन फॉर्मूला CnH2n+2 तो आइसोमर्स एल्केन के बताएंगे, जिसमें सबसे पहले आता है मेथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन। और इधर इसके फॉर्मूले होते हैं CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12, C6H14, C7H16, C8H18, C9H20, C10H22। अब इसके लिए आइसोमर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमने इधर लिख दिए नंबर ऑफ कार्बन। तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 10 तक हमने लिख दिए। इधर एक फॉर्मूला लिख दिया है जिसमें 1 से 7 तक 2n-4 +1 चलेगा। 8 का 2n-4 +2 हो जाएगा। 9 के लिए 2n
n माइनस 4 प्लस 3 हो जाएगा, और 10 के लिए 2 पे पावर n माइनस 4 प्लस 1 प्लस n। तो इन फॉर्मूले से हम आइसोमर्स निकालेंगे। तो इधर है नंबर ऑफ द आइसोमर्स। तो सबसे पहले 1 नंबर के लिए लेते हैं 2 पे पावर 1 माइनस 4 प्लस 1। यहाँ पर 2 पे पावर माइनस 3 हुआ प्लस 1। तो जो माइनस 3 पावर आई तो आइसोमर माइनस में होते नहीं है, तो इसको हटा देंगे, केवल 1 आइसोमर्स हो जाएगा। इसी तरह से सेकंड लेंगे 2 पे पावर 2 माइनस 4 प्लस 1 इक्वल 2 पे पावर माइनस 2 प्लस 1। तो इसका भी यहाँ से इसको भी हटा देंगे, केवल प्लस बचेगा, तो आइसोमर्स 1 हो गया। इसी तरह से 3 कार्बन के लिए, प्रोपेन के लिए 2 पे पावर 3 माइनस 4 प्लस 1 इक्वल 2 पे पावर माइनस 1 प्लस 1। तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, प्लस 1, तो 1 आइसोमर्स इसका भी हो जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ जो अपना मेथेन, एथेन, प्रोपेन, इन सब के आइसोमर्स 1 होते हैं। इसके बाद में ब्यूटेन के लिए कार्बन 4 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएंगे 2 पे पावर 4 माइनस 4 प्लस 1 2 पे पावर 0 प्लस 1। 2 पे पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 प्लस 1 2। ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स होंगे। इसी तरह से पेंटेन के लिए 2 पे पावर 5 माइनस 4 प्लस 1 2 पे पावर 1 प्लस 1। तो ये अपने 2 प्लस 1 हो जाएंगे, 3 आइसोमर्स होंगे पेंटेन के। इसी तरह से हेक्सेन के 2 पे पावर 6 माइनस 4 प्लस 1 2 पे पावर 2 प्लस 1, और 2 2 या 4 1 5। यहाँ 4 प्लस 1 इक्वल 5 आइसोमर्स होंगे। 7 के लिए लेंगे, हेप्टेन के लिए, तो 2 पे पावर 7 माइनस 4 प्लस 1 इक्वल 2 पे पावर 3 प्लस 1, और आइसोमर्स होंगे 2 पे पावर 3 का मतलब हो गया 8 प्लस 1 9। तो हेप्टेन के जो आइसोमर्स होंगे वो 9 होंगे। इसी तरह से ऑक्टेन का देखते हैं, 2 पे पावर 8 माइनस 4 प्लस 2 इक्वल 2 पे पावर 4 प्लस 2 2 पे पावर 4 का मतलब हुआ 16 प्लस 2 इक्वल 18। तो इसके 18 आइसोमर्स होंगे। 9 के लिए 2 पे पावर n माइनस 4 प्लस 3, ये फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे आ जाएगा 2 पे पावर n माइनस 4, n की जगह पे अपना 9 आ गया, तो 9 माइनस 4 प्लस 3, तो यहाँ बचेंगे 2 पे पावर 5 प्लस 3। तो 2 पे पावर 5 का मतलब हुआ 32, और प्लस 3 इसमें ऐड कर देंगे, तो आइसोमर्स की संख्या होगी 35। इसी तरह से डेकेन के आइसोमर्स जो होंगे 2 पे फॉर्मूला होगा इसके लिए 2 पे पावर n माइनस 4 प्लस 1 प्लस n, तो 2 पे पावर 10 माइनस 4 प्लस 1 प्लस 10, यहाँ n की वैल्यू 10 है, इक्वल 2 पे पावर 6 प्लस 1 प्लस 10। 2 पे पावर 6 64 हो गया, 1 प्लस का है यहाँ 1 और 10 11 हो गया, टोटल हो गया 75। डेकेन के जो आइसोमर्स होंगे वो 75 होंगे। इस तरह से जिस शॉर्ट ट्रिक के द्वारा हम आइसोमर्स निकालना सीखेंगे। इसके अलावा जिस किसी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं उसको लाइक करें।